Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss chapter number 3 of your book Beehive. ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक Beehive का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है आपका द लिटिल गर्ल। इसके जो आपकी ऑथर हैं उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड, इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, शी वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। 6 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन में हुआ था इनका जन्म, न्यूजीलैंड में। और इन्होंने अपनी जो इनका जो लाइफ स्पेन रहा था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा था। एट द एज ऑफ 34 ओनली इनकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? हेमरेज की वजह से। 9 जनवरी 1923 को इनकी डेथ हो जाती है हेमरेज की वजह से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपका गार्डन पार्टी हो गया है, आपका प्रेल्यूड हो गया है, एट द बे हो गया है। इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी वगैरह जो है लिखी है, लेटर्स जर्नल्स वगैरह लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब देखते हैं चैप्टर के बारे में। द लिटिल गर्ल, आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपको पहले से नहीं समझ में आएगा, कि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपको समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता तो चलेगा ही नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर के अंदर जो आपकी गर्ल है उसका नाम है केजिया। ओके, और ये केजिया लड़की जो है अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। ठीक है, उनके सामने नहीं आना चाहती है, उनसे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसको बहुत डर लगता है। और इसको बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरे फादर जो है ना वो मुझे प्यार करते हैं एक्चुअल में, उनसे डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक उसके पापा घर में रहते हैं तब तक वो डरती है, लेकिन जैसे उसके पापा घर से बाहर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो वो ना काफ़ी अच्छा फील करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनको अब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, या जब आप छोटे थे, थोड़े से कम एज में होंगे, तब आप उनको अच्छे से समझ में पाएंगे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो हमें डांटते भी रहते हैं। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये तो हमेशा हमें डांटते ही रहते हैं, हमेशा हमें कहते रहते हैं। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे ना, आप मैच्योर होते रहेंगे, तो आपको समझ में आता रहेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको डांटते भी हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं तो वो आपके सही के लिए देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हम एक्शंस को देखते रहते हैं उनके, तो हमें पता लगता है कि हाँ, वो हमारे लिए बिल्कुल सही जो है वो सोच रहे हैं। ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन बाद में उसको समझ में आ जाता है कि मेरे फादर जो हैं वो कितने अच्छे हैं, मेरे लिए मुझे कितना प्यार करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब ये जो वो छोटी बच्ची है ना केजिया, उनके लिए ही मतलब उसके फादर के बारे में बात हो रही है। तो उसके जो फादर है ना, वो उसके लिए ये मान लो कि ऐसी पर्सनालिटी है या ऐसी फिगर हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा डरती है और जिनको वो हमेशा अवॉइड ही करती रहती है। हर मॉर्निंग उसके फादर का कोई ना कोई रूटीन है, जैसे सबके रूटीन होते हैं तो ऐसे उसके पापा का भी रूटीन है। क्या रूटीन है? ऑफिस जाने से पहले उसके जो फादर है वो उसके कमरे में आते हैं केजिया के, उसको किस करते हैं प्यार से, ठीक है। और वो अपने फादर को आंसर में क्या बोलती है कि गुड बाय फादर। उसके बाद जब वो फादर घर में रहते हैं तो बहुत डरी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही उसके फादर ऑफिस के लिए निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ग्लैड मतलब हैप्पी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और कैसा फील करती है? बहुत ज़्यादा रिलीफ, एकदम उसको लगता है कि हाँ, अब मैं आराम से रहूँगी। और क्या लगता है उसको, जैसे उसके फादर जाते हैं अपने बाइक से या किसी भी व्हीकल से वो जाते हैं आपका, तो उसका साउंड जब घर के बाहर रहता है, घर के बाहर कोई बाइक आती है, मान लो कोई भी व्हीकल आया, आपकी कार आई है, कुछ भी आई, तो आवाज़ तेज़ रहती है ना। लेकिन जैसे जैसे वो आपके घर से दूर जाती रहती है, आपकी गली को क्रॉस करती रहती है, तो फिर क्या होता है, उसका साउंड क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो उसी के लिए यहाँ पर फेंटर यूज़ किया गया है, तो उसको थोड़ा आराम मिलता है जैसे वो साउंड को सुनती है कि जो साउंड है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." अब शाम में उसके पापा जब वापस आते हैं, घर पे आते हैं वापस, तो उनका फिर से कोई रूटीन है।
तो जब वो घर आते हैं तो केजिया कहाँ खड़ी होती है, स्टेयर केस के पास में खड़ी होती है, जो जीना होता है आपका, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे खड़ी होती है। और वो अपने पापा की तेज़ आवाज़ को सुनती है। हॉल में उसके पापा आवाज़ लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते हैं मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, ठीक है, और पेपर नहीं आया है क्या। तो ये सारे उसके जो पापा वर्ड्स बोलते हैं ना, वो यहाँ पर लिखे, और जाके देखो कि पेपर कहाँ पर है, मुझे जो है मेरे स्लीपर्स ला कर दो। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके पापा जो है वो बोलते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब उसकी मदर आवाज़ लगाती हैं केजिया कि नीचे आ जाओ, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, तुम गुड गर्ल हो तो नीचे आ जाओ और पापा के जो बूट्स हैं उनको लेकर आओ, ठीक है ना। टेक ऑफ का मतलब है रिमूव करना, कि इनको यहाँ से हटा दो, ठीक है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो बेचारी लड़की जो है वो नीचे आती है, बहुत धीरे धीरे करके आती है कि उसको इतना टाइम लग रहा है वहाँ तक आने के लिए। फिर वो क्या करती है, जो वहाँ पर जो ड्राइंग रूम में जो डोर है उसको खोल के अंदर जाती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जैसे वो अंदर एंटर करती है तो उसके पापा ना चश्मे लगा के रखते हैं, उसको देखते हैं ऐसे, तो लड़की जो है वो क्या हो जाती है, डर जाती है उनको देख के ऐसे, कि मुझे ऐसे देख रहे हैं, उसको लगता था हमेशा कि वो गुस्सा ही करते रहते हैं। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो वो क्या कहते हैं कि केजिया जल्दी से शूज़ जो है इनको यहाँ से हटा दो, इनको बाहर रख दो ले जाके, यहाँ पे मत रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, इसके फादर बोल रहे हैं ये, इसके फादर ने बोला कि आज तुमने कोई शरारत तो नहीं करी है, पूछते हैं ना घर पे आके सबके पेरेंट्स, तो कहते हैं कि आज तुम अच्छी लड़की बनी रही बिल्कुल, कि तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई शैतानी तो नहीं करी है। तो उसने कहा आई डो, अब ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये वो बोल नहीं पा रही है प्रॉपर, इसलिए ऐसे लिखा है डी यहाँ पर है, इसमें इस तरह से बोलते हैं ना, हम अटक अटक के कभी बोलते हैं जब डर जाते हैं, कुछ भी तो हम प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं वर्ड को, ऐसे वो कहती है आई डोंट नो फादर, है ना, कुछ नहीं बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, उसके फादर भी ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू दी डॉक्टर। अब स्टटर का मतलब क्या होता है, स्टटर का मतलब होता है आपका स्टैमरिंग करना, स्टैमर मतलब हकलाना, हक रुक रुक के बोलते हैं ना। तो उसके फादर ने कहा अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी जो मम्मी है वो तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी, ठीक है। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly। अब उसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि वो ना किसी और के सामने किसी और से बात करती थी तो बिल्कुल नहीं ऐसे रुक रुक के बात करती थी, लेकिन जब भी अपने पापा के साथ होती थी तो वो ऐसे ही बात करती थी, ठीक है ना, वर्ड्स को प्रॉपरली वो नहीं बोल पाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बात है, तुम इतनी जो है मुझे परेशान क्यों लग रही हो। रेस्ट का मतलब है थोड़ा दुखी या सैड दिखना, रेस्ट का मतलब यहाँ पर देख लो आप, ये वाला रेस्ट, ठीक है, इसका मतलब है सैड से है यहाँ पर। तो तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, उसके फादर ही पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुम इतने क्यों परेशान हो, कोई बात हो गई है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं अपनी मदर को बोलते हैं, ठीक है, कि मैं विश करता हूँ कि आप ना इसको कुछ अच्छा सिखाओ, मतलब इसको थोड़ा ऐसे दिखाओ कि ना कुछ गलत ना कर ले, ये इसको समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, और ऐसे अगर ये रहेगी सैड सैड रहेगी, ऐसे उदास रहेगी तो फिर तो ठीक नहीं रहेगा इसके लिए, ठीक है। फिर केजिया को वो कहते हैं कि जो मेरा टी कप है उसको जो है टेबल पे वापस से ऐसे का ऐसे ही रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone, he was like thinking about a giant. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. आप उसके जो फादर है ना, उनका क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत बड़े से हैं, हाइट काफ़ी बड़ी है, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े से हैं, ठीक है। और जब वो ऐसे जो है यौन करते हैं, आपने देखा ना, हमें नींद आती रहती है तो हमारा मुँह खुल जाता है ऐसे, तो वो कहते हैं वो जो है इस तरह से डोज है ना, उबाई लेना, एक तरह से जम्भाई लेना, आपका जब उबासी आने लगती है तो हम जम्बाई लेने लगते हैं ना, वैसे बिल्कुल। तो बहुत उसको बहुत डर लगता है। और थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं उनके साथ में अकेले रहूँगी ना तो जैसे जाइंट के साथ में रहते हैं ना, उसको बिल्कुल वैसे ही लगता है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली कोई चीज़ बहुत लार्ज होती है, कुछ बड़ी होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। संडे आफ्टरनून में वो क्या करते थे, जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो केजिया को भेजती थी अपने मम्मी पापा के साथ बात करने के लिए ड्राइंग रूम में। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा। तो वो लड़की को हमेशा क्या मिलता था केजिया को, कि मम्मी जो है वो तो हमेशा पढ़ती रहती थी कोई ना कुछ, कभी न्यूज़पेपर कभी कुछ, और फादर जो है वो सोफे पे आराम से लेटे रहते थे।
उनका जो हैंकरचीफ था, रुमाल, वो उनके चेहरे पे रखा हुआ तो होता था। उनके जो पैर हैं वो कुशन पे रखे हुए होते थे वहाँ पर, जो उनको बहुत पसंद था। और वो आराम से सोते रहते थे और स्नोरिंग करते रहते। स्नोरिंग समझे ना, खराटे लेना, आवाज़ करते ना सोते सोते खराटे लेना, वो। आगे देखो, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखो, ये पापा सो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बच्चे के। ये बेचारी केजिया खड़ी है यहाँ के लिए, और यहाँ इसकी मदर जो है वो पढ़ रही हैं कुछ। नेक्स्ट है आपका, She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. अब क्या हुआ, वो बेचारी वहाँ स्टूल पे बैठ जाती है और उनको वॉच करती है ग्रेवली। ग्रेवली का मतलब है सीरियसली, बहुत ध्यान से देखती रहती है कि कब उठेंगे, कब उठेंगे, है ना, कब मैं इनसे बात करूँगी। तो वो ऐसे उनको देखती रहती है। एंड आस्क द टाइम देन लुक एट हर। तो उसके फादर जो है वो वहाँ पे वो वेट कर रही है, उसके पापा स्ट्रेच करते हैं, उठते हैं, ठीक है, और कब फिर टाइम पूछते हैं, वो उसको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो कहते हैं उसके फादर, केजिया तुमने ऐसे मुझे स्टेयर मत करो। स्टेयर का मतलब किसी को टक टक लगा के ऐसे देखते रहना, घूर घूर के देखना। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, और तुम ना मुझे एक ब्राउन आउल जैसे दिखाई पड़ती हो, तो ऐसे मुझे मत देखो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. तो अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि ठंड का टाइम था, गर्मी थी, वो उसको कोल्ड था, और उसके जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको बोला कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तुम एक काम करो, अपने पापा के लिए कोई गिफ्ट जो है वो तुम दे सकती हो उनको। तो क्या सजेस्ट करती हैं कि तुम ना उनके लिए कुशन बना दो। उसके पापा को पसंद थे काफ़ी ज़्यादा कुशन, तो वो कहती है कि तुम ना कुशन बना दो, गद्दे टाइप, छोटी छोटी गद्दियाँ होती है ना, देखा होगा आपने, सोफे पे लगा लेते हैं इस तरह से, कि तुम वो बना दो। और उसके लिए उसकी दादी ने जो है उसको, केजिया को, एक येलो सिल्क जो है वो उसका कपड़ा जो था येलो कलर का वो दिया था, सिल्क का कपड़ा। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। अब उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी। लेबोरियस का मतलब आपको पता है ना, बहुत हार्ड वर्क करना। तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसने जो है अच्छे से उसको 3 साइड से पूरा सिल दिया, अच्छे से स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन वो ये सोच रहे कि मैं इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की करूँ, है ना, इसके अंदर क्या भरूँ मैं। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था उसके मन में। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। ग्रैंड मदर बाहर थी, जो उसको कुछ आइडिया मिल पाता, मम्मी के कमरे में जाती है कि कुछ मुझे मिल जाए थोड़ा बहुत कुछ भी इसमें भरने के लिए, तो मैं जो है वो इसके अंदर भर दूँगी, है ना। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस किसी भी चीज़ के। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. अब उसने क्या किया, वो अपने रूम में, मम्मी के रूम में गई, तो वहाँ पर उसको क्या मिला, जो टेबल रखी हुई थी वहाँ पर, उस पर उसको मिलते हैं बहुत सारे पेपर, एकदम अच्छे से पेपर थे। उनको इकट्ठा करा उसने, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बिल्कुल फाड़ लिया अच्छे से, और उनको अपने कुशन के अंदर उसने फिल कर दिया, भर दिया उसके अंदर। और उसके बाद उसको जो फोर्थ साइड थी वहाँ से उसको सिल दिया, कम्प्लीटली बंद कर दिया उसको। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात उसके फादर आए होंगे, तो घर में बहुत शोर मच गया, एकदम बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, बहुत शोर शराबा एक तरह से होना। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब उसके पापा की एक स्पीच थी, तो वो मिस हो जाती है। रूम जो है सबको, सारे रूम को ढूंढा गया कि किसी में तो नहीं है, सारे कमरों में देखा गया, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया। फाइनली मदर आ जाती है केजिया की, और वो आके बोलती है केजिया से, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो वो कहते हैं कि मैं, केजिया तुमने तो कोई पेपर वगैरह नहीं देखे हैं ना हमारे यहाँ पर रूम में। तो कहती है, ओ येस शी सेड आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो केजिया ने क्या कहा, केजिया ने कहा हाँ मैंने देखे थे, मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया और मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उनको यूज़ कर लिया है, ठीक है। वॉट स्क्रीम्ड मदर, मदर से लाइक क्या किया तुमने, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उसकी मम्मी ने कहा तुरंत नीचे आओ अभी के अभी, बिल्कुल। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसको नीचे लेकर आया गया, खींच के उसको नीचे बुलाया गया बेचारी को, केजिया को, जहाँ पे उसके पापा जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ टू एंड फ्रो मोशन आपको पता ना, ऐसे इधर जाना, ये आपका टू एंड फ्रो मोशन है। तो वहाँ पर उसके पापा थे बेचारे, वो भी गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, उनकी तो स्पीच हो गई ना, तो उनको तो बुरा ही लगेगा। अपने हाथ उन्होंने पीछे किए हुए थे। उन्होंने कहा वेल ही सेड शार्पली, बहुत गुस्से में थे वो, है ना। मदर एक्सप्लेन करती है, ही स्टॉप, वो रोकते हैं और बच्चे को घूरना शुरू करते हैं, यानी केजिया को घूर घूर के देखना शुरू करते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया। अब वो कहती है नो, क्योंकि वो हकलाने लगती है अपने पापा के सामने, तो कहती है नो नो, शी विस्पर, धीरे से बोलते हैं कि नहीं, मतलब नहीं कहना चाहती लेकिन प्रॉपरली बोल नहीं पाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग
सी दैट द चाइल्ड फिट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो वो गई मम्मी ऊपर और वो जो चीज़ उसने बनाई थी अपने पापा के लिए सरप्राइज, उसको लेकर आए नीचे, ठीक है, तुरंत लेकर आ गए वहाँ पर। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब उसको जो है वहाँ पे जो केजिया ने बनाया था ना, उसको पूरा का पूरा खोल दिया उन्होंने, ठीक है ना, उसको खोल दिया, वो सारे में बिखर गया पूरा जो भी इसके अंदर भरा हुआ था। अब वो रो रही है बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन करना भी चाहती है बेचारी लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही है। अब जो भी चीज़ें थी उसने जो भी चीज़ें बनाई थी वो सारे जो है फ्लोर पे ऐसे सारे में जो है वो बिखर जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जो उसने डिज़ाइन बनाया वो सब बेकार हो गया उसका। फादर आते हैं कमरे में, देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। फादर आते हैं कमरे में गुस्से में, उनके हाथ में क्या होता है, उनके हाथ में होता है स्केल, है ना। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए ना मारूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, तुमने मेरा ये काम बिगाड़ दिया है। तो कहती है ओ नो नो, कि नहीं, वो चिल्लाती भी है बेचारी। और वो वहाँ पे जो बेड पे लेटी रहती है, जो भी कपड़े वो ओढ़ के रखती होगी, चादर रहती होगी, उनमें छुपने की कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फादर नहीं सुनने हैं। उसके फादर ने क्या किया, उसको साइड में निकाला, सेटअप ही ऑर्डर, बोला उसको उठ के बैठो एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो ऐसे, ठीक है। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और वो कहते हैं कि तुम्हें ना बताना पड़ेगा, तुम्हें ना मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुमने गलत किया। बट इट वॉज योर बर्थडे, बर्थडे कहना चाहती, कहती लेकिन आपका तो बर्थडे था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसकी जो बेचारी पिंकिश जो उसकी हथेलियाँ थी उन पर जो है वो स्केल मारा उसके पापा ने, ठीक है, पटाई लगा दी उसकी। आवर्स लेटर वन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड ड्रॉप्ड हर इनटू द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। अब उसकी दादी आती हैं वहाँ पर, ठीक है ना, उसको ऐसे शॉल में अपनी ऐसे लपेट लेती हैं पूरा, ठीक है। रॉकिंग चेयर आप देखें ना, स्विंग वाली चेयर होती है, उस पर लेके बैठी रहती हैं और वो जो है बहुत रोती रहती है बेचारी, और वो अपनी दादी से बिल्कुल ना ऐसे चिपक जाती है। क्लंग का मतलब क्या होता है, किसी को टाइटली हक कर लेना, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, तो उसने अपनी दादी से रोते रोते, बिल्कुल सॉफ्ट का मतलब ऐसे सुबह सुबह के रोना, और वो अपनी दादी को बोलती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है, मेरे इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। तो उसकी, क्योंकि वो रो रही है, उसके आंसू निकल रहे हैं, तो उसकी दादी ने हैंकी दिया, ब्लो योर नोज, ठीक है ना, कि अपनी तुम नाक साफ कर लो, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। कहती है इसकी दादी कि तुम सो जाओ और सुबह तुम सारी चीज़ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को बताने की कोशिश करूँगी कि तुमने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, और वो लेकिन अभी मेरी बात नहीं सुनेंगी, ओके। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, अब बच्ची जो थी वो तो नहीं भूल पा रही थी कि मेरे पापा ने मुझे पिटाई कर दी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। तो जैसे ही वो अपने पापा को अगली बार देखती है ना, कभी भी देखती है, तो वो ना अपने हाथों को पीछे कर लेती है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, वो डरी हुई है ना, बच्चे उसकी पिटाई हो गई है। तो मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब उनके यहाँ पे ना नेबरहुड में उनके जो है उनके जो नेबर्स थे वो रहते थे आपके मैकडोनल्ड, उनके घर के साइड में रहते थे, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, ठीक है। द फादर विद द बेबी Mao on his shoulder, 2 little girls hanging onto his coat pocket ran round and round the flower bed shaking with laughter. Once she saw the boys turned the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sort of father. अब देखो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, है ना, ऐसा हुआ कि उनके यहाँ पे जो नेबर रहते थे मैकडोनल्ड, तो उनके 5 बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ में टाइम भी स्पेंड करते थे, अपने बच्चों के साथ में गेम खेलते थे। गेम कौन सा है आपका, देखो गेम है आपका टैग, ठीक है, ये बच्चों का गेम है जिसमें बच्चे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खेलते हैं। तो ये वाला गेम जो है वो अपने बच्चों के साथ में खेलते थे, कोई उनके शोल्डर पे है, कोई कहीं पे है, कोई कैसे खेल रहा है, कोई फ्लावर बेड के चारों तरफ घूम घूम के खेल रहा है, ठीक है ना, कोई उनकी पॉकेट की जेब पकड़ के चल रहा है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें वो देखती है, उनके घर में जो फेंसिंग थी, जो बाउंड्री थी ना, उसे झाँक झाँक के जो है वो देखती है कि मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। और एक बार क्या हुआ, जो उनके घर में जो बॉयज़ हैं, बच्चे हैं उनके, वो क्या करते हैं, होज़ मतलब जो वाटर पाइप है आपका, ये देखो यहाँ पे होज़ लिखा है ना, कि वाटर पाइप को जो है वो अपने पापा के ऊपर चला देते हैं, तो पापा जो है वो उसके पूरे भीग जाते हैं, फिर वो हंसते रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसको समझ में आता है या वही समझ लेती है कि अलग अलग तरह के जो फादर जो हैं वो रहे यहाँ पर, है ना, सबके फादर अलग अलग हैं। सडनली एकदम क्या हुआ, उसकी जो मदर बीमार हो जाती हैं और उसको केजिया को ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा, सॉरी केजिया को नहीं, उसकी मदर को ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा और केजिया को घर पर रहना पड़ा। केजिया घर पे अकेली थी, एलिस था उनके घर में जो था कुक थी उनकी,
उसके साथ में था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में जो है वो सारी बात बिल्कुल ठीक थी, ठीक है ना। अब एलिस लड़का है लड़की है ये इसमें मुझे नहीं पता है कि वो कुक जो है वो आपका लड़का है लड़की है ना, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, समझ लो कि वो कुक है बस यहाँ पर। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सारी बात ठीक थी बिल्कुल, ठीक है। तो दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब रात हुई, रात में भी उनको अकेले रहना था वहाँ पर। तो एलिस जब उसको वहाँ पर लेकर जाती है या जाता है, उसको बेड पे सुलाने के लिए लेकर जाता है, तो वो सुला के आ गया उसको, है ना, और वो बहुत डर जाती है, ठीक है। तो वो उसको बोलती है, पहले ही बोलती है कि क्या हुआ, अगर मुझे कोई बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी, है ना, मुझे तो बुरे सपने आते रहते हैं यहाँ पर, और ग्रैनी भी नहीं है, ग्रैनी जो है वो मुझे अपने पास लेके चली जाती हैं, तो मैं यहाँ अंधेरे में तो नहीं रह सकती हूँ, है ना, ये सारी बातें वो बोलती रहती है। तो एलिस जो है वो उसको क्या बोलता है कि जो है तुम सो जाओ, है ना, वरना तुम्हारे पापा, उसकी सॉक्स वगैरह निकालता है और वो कहता है कि तुम चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे पापा जो हैं वो आ जाएंगे, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी, ठीक है। तभी जो है क्या हुआ, वो सो गई रात में, और वहीं पे उसी रात उसको एक सपना आया कि एक बच्चा, ठीक है, चाकू लेके आ रहा है उसके पास, कसाई को बोलते हैं बच्चा जो है आपका, एक चाकू रस्सी लेकर आ रहा है और उसके पास आता जा रहा है, ठीक है ना, और वो बहुत स्माइल भी कर रहा है और बहुत डरावनी सी स्माइल है उसकी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड नॉट स्टैंड, ओनली स्टैंड स्टिल, वो मूव भी नहीं कर पा रही है, बिल्कुल एक जगह खड़ी हो गई है, बहुत तेज चिल्लाने लगी, ग्रैंड माँ उठती है, बहुत कांपती रहती है, शिवरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैम्बलिंग, कांपना। तो वो क्या देखती है, शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कैंडल इन हिज हैंड, तो वो चिल्लाती रहती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो किसको पाती है, अपने पास में अपने फादर को पास देखती है साइड में, जिनके हाथ में एक कैंडल होती है। वो पूछते हैं क्या बात हो गई है, तो उसने बताया कि एक बच्चा, अपना सपना बताती है, मतलब है ना, कि चाकू लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे ग्रैनी चाहिए। तो वो कैंडल को जो है ब्लू आउट कर देता है, और उसके बाद फिर जो है वहाँ से वो चले, ब्लू आउट का मतलब होता है बुझा देता है कैंडल को, है ना। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, गोद में उठा लेता है कीजिया को और उसको जो है अपने बड़े रूम में जो है वो ले जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर था बेड पर, न्यूज़पेपर को साइड में किया, केयरफुली उसने बच्चे को वहाँ पर लेटा दिया ऐसे, और उसके साइड में वो लेट जाता है, उसको आधी आधी नींद आ रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। टकडअप का मतलब क्या होता है, लेटा देना वहाँ पर, ये जो टकडअप इसका मतलब है लेटा देना। उसके साइड में लेट जाते हैं उसके फादर भी, आंखें उनकी आधी आधी बंद रहती हैं, खुलती रहती हैं, और वो जो है सारी चीज़ें वो याद करती रहती है, जो आपकी केजिया होती है ना, वो सब याद करती रहती है कि मुझे कौन सा सपना आ रहा था, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा था, तो वो अपने मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से वो सोचती रहती है, और अपने फादर को ना कस के पकड़ लेती है बिल्कुल, ठीक है, अपना सिर ना बिल्कुल उनके ऐसे अंदर को, वैसे किसी को हम बहुत टाइटली हक करते हैं तो ना वैसे ही वो कर लेती है बिल्कुल। और देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे अंधेरे से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वहाँ पे लेट गई अपने फादर के साथ में, ठीक है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, तो फादर क्या करते हैं, उसके पैरों को ऐसे रब करते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब उसके पापा भी थके हुए होते हैं तो वो केजा से पहले सो जाते हैं। फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, तो केजा क्या सोचते हैं, केजा सोचते कि मेरे पापा तो इतने बड़े हैं लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, तो कहते हैं कि मेरे फादर जो है ना वो तो ग्रैंड मदर से भी हार्ड है, लेकिन ये एक अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी एवरी डे टू बी मैकडोनल्ड, तो कहते हैं कि उनको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो थक भी जाते होंगे, है ना, कि वो मैकडोनल्ड बन पाए, मतलब कि मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, वो समझ जाती है। और उसने क्या किया कि उन्होंने उनकी जो स्पीच थी उसको भी फाड़ दिया। शी स्टड सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम, है ना, तो वो जो है अपने फादर को फिर से गले लगाने की कोशिश करती है, ठीक है ना, या थोड़ा सा एक्टिव, स्टिफ का मतलब होता है एक्टिव से यहाँ पे यूज़ किया गया। तो उसके पापा पूछते हैं, आधी नींद में सोते रहते हैं वो बेचारे, वो पूछते हैं कि क्या बात हुई, है ना, कोई और सपना आ गया क्या, तो कहती है ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हार्ट इज़ ऑन योर हर्ट, तो कहती है कि मेरा सर ना आपके हर्ट पे रखा हुआ है, आई कैन हियर इट गोइंग, तो मैं सुन पा रही हूँ कि वहाँ ना वो भी धड़क रहा है बिल्कुल। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है डियर फादर डियर, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले तो वो डरती है अपने फादर से, लेकिन बाद में उसको समझ में आ जाता है कि मेरे फादर भी ना बाकी फादर जैसे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो क्या होता है, सबके जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते रहते हैं आजकल, राइट, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें प्यार नहीं करते हैं, वो हमारे लिए तो अर्निंग कर रहे हैं ना, अगर वो अर्निंग नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे अपनी एजुकेशन लेंगे, कैसे हम सारी चीज़ें करेंगे। तो हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है, तो थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि वो परेशान है और हम जो है उनसे कोई ना कोई डिमांड करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।